नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 6 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे ये जो 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, और अगर आप किसी भी संस्कृत के जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम उसमें जो है इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो हम महत्वपूर्ण न्यूज़ जो देते रहते हैं। और जिस कैंडिडेट ने भी संस्कृत यूजीसी नेट में कोड 73 सब्जेक्ट जो फिल किया हुआ है, तो उनका जो एडमिट कार्ड है ये आ गए हैं, और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी थी। तो अब जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा सूत्र के रचयिता इनमें से कौन है। तो मीमांसा जो सूत्र है इसके रचयिता माने गए हैं यहाँ पर जैमिनी को। तो जैमिनी के द्वारा यहाँ पर रचित है मीमांसा सूत्र। और इनके अलावा अन्य आचार्य हैं जिनके बारे में कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इनके साथ साथ आपने इनका भी याद रखना है। जैसे कृष्ण मिश्र है, इनके द्वारा लिखा हुआ है प्रबोध चंद्र उदय। यशपाल के द्वारा मोहम्मद गुर, वेदांत देशिक के द्वारा संकल्प सूर्योदय, कर्णपुर के द्वारा चैतन्य चंद्र उदय, मुरारी के द्वारा अनुराग राघव, दामोदर मिश्र का है हनुमान नाटक, और राजशेखर जो है इनके द्वारा लिखा गया बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, और यशो वर्मा के द्वारा लिखा गया रामाभ्युदय, और मयूराज के द्वारा उदात राघव, और अनंग हर्ष के द्वारा है तापस वत्सराज। ये उदयन की जो कथा इस पर आधारित है। शक्तिभद्र के द्वारा रचित है आश्चर्य चूड़ामणि, और सुदरक जो है इनका मृच्छकटिक भी है, और पद्म ये जो प्राभृतक है ये भी इनके द्वारा रचित है। वरोची के द्वारा उभय अभिसारिका, ईश्वर दत्त के द्वारा धूर्त वीट संवाद, और जो शर्मिलक है इनके द्वारा पाताड़िकम, मेंदर विक्रम के द्वारा मत विलास प्रहसन, बिल्हण जो है इनकी है कर्ण सुंदरी, और रामचंद्र जो है इनके द्वारा रचित है सत्य हरिश्चंद्र, रूप गोस्वामी के द्वारा ललित रामायण, रवि वर्मा के द्वारा प्रधुमन अभ्युदय, हस्तिमल जो है इनके द्वारा 5 जो रूपक है लिखे गए हैं। अंजनापाद जनज्य, सुभद्रा नाटिका, मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, अनुराग अर्जुन राज, और कवि कर्णपुर जो है इनके द्वारा चैतन्य चंद्र उदय। पिंगल जो है इनके द्वारा लिखे गए छंद शास्त्र। कपिल मुनि जो है इनको संख्या जो सूत्र उनके लिए जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो आचार्य थे, और बाकी जो आचार्य आएंगे हम उनके बारे में अगले वाले जो क्वेश्चन है उनमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नागेश भट्ट का। ये जो नल चंपू है, नल चंपू ये जो कृति आई है ये इनमें से किन की है। नल चंपू कृति मानी गई है यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट की। तो इनके द्वारा रचित है नल चंपू। और राजा नल और दमयंती जो उनकी जो प्रेम कथा जो नैषध चरित में है उसी पर जो ये नल चंपू लिखा गया है। और नैषध चरित है श्री के द्वारा रचित, और उसमें है 22 सरक। तो उसी पर जाति विक्रम भट्ट के द्वारा ये जो नल चंपू है ये लिखा गया है। और जैसे यहाँ पर अन्य आचार्य हैं, एक बार जा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे है त्रिविक्रम भट्ट, चंपू का भी इनका रहेगा ये, और एक और अन्य लिखा गया है इनके द्वारा मदालसा चंपू।
और इसमें कोल्यारव और मदालसा इनकी जो प्रेम कथा है ये दिखाई गई है। हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है जीवनधर चंपू। सोमदेव या जो सोमप्रभ सूरी है इनके द्वारा लिखा गया है यश तिलक चंपू। राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश। सोडल जो है उनके द्वारा लिखी गई है उदय सुंदरी कथा। भोजराज के द्वारा रामायण चंपू या दूसरा नाम रहेगा चंपू रामायण। मूल आधार इसका वाल्मीकि की रामायण ही है। अनंत भट्ट जैन के द्वारा लिखा गया है भारत चंपू। केशव भट्ट के द्वारा है नृ सिंह चंपू। दैवसुरु इनके द्वारा रचित है नृ सिंह चंपू। शमकर्षण के द्वारा नृ सिंह चंपू और शेष श्री कृष्ण इनके द्वारा विरचित है परिजात हरण चंपू। नीलकंठ दीक्षित के द्वारा वरदंबिका परिणय चंपू और रानी तिरुमलांबा इनके द्वारा विरचित है वरदंबिका परिणय चंपू। वेंकटाध्वरी के द्वारा विश्वगुण आदर्श चंपू। कवि कर्पूर जो है इनके द्वारा आनंद वृंदावन चंपू। जीव गोस्वामी के द्वारा रचित है गोपाल चंपू। तो यह जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है आचार्य और उनके काव्य थे। तो यहाँ पर नल चंपू ये त्रिविक्रम भट्ट का है। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद से। तो यहाँ पर जो ये मुंडक उपनिषद आया है ये किस वेद से लिया गया है? 4 वेद माने गए हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। और ये मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद जो है इसका संबंध है अथर्ववेद से। 3 उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। तो ये 3 हैं अथर्ववेद में। और एक अकेला ब्राह्मण है गौपथ ब्राह्मण। 9 इसमें शाखाएं हैं, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चरणवेद। 9 शाखाएं हैं। ऋत्विक का नाम है इसका ब्रह्मा। कांड की संख्या 20, सूक्त है 730, मंत्र की संख्या 6000। अथर्ववेद को अन्य नामों से जाना जाता है। अथर्वज और ऋषियन के नाम पर इसका नाम पड़ा था। आशीष संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो ये इसके अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन है किम इव ही मधुरा नाम वर्णनम न आकृति नाम। यह सूक्ति ली गई है। तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह ली गई है यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम से। और यह जो अभिज्ञान शकुंतलम यह है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित नाटक। और 7 जो है इसमें अंक माने गए हैं। इसमें जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है और उसके अंतर्गत 4 श्लोकों को महत्वपूर्ण माना गया है। आधार ग्रंथ इसका महाभारत का आदि पर्व है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपने इसमें जरूर याद रखनी है। 7 अंक, आधार ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व, विदूषक का नाम मांडव्य, चौथा अंक महत्वपूर्ण है, 4 श्लोक इसके अंतर्गत आते हैं। या सत्यादय शकुंतला, आसमान साधु विचिंत्य, शुश्रूषो गुरुण कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने जरूर याद रखनी है। और ये जो यहाँ पर उक्ति आई है सुक्ति किमि ही मधुरा नाम नायकृति नाम, कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं है। तो ये इसका अर्थ है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं है। और ये जो वाक्य जो है यहाँ पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला के बारे में कहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर उपपुराण। उपपुराण जो है ये कितने हैं या इनकी जो संख्या है ये कितनी मानी गई है? तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, अष्टादश 18। तो इनकी जो संख्या यहाँ पर ये 18 मानी गई है। पुराण भी 18 माने गए हैं और जो उपपुराण हैं ये भी 18 माने गए हैं। पुराण है जैसे ब्रह्मांड, ब्रह्मवर्त, मार्कंडे, भविष्य, वामन, विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, पद्म, वराह, शिवलिंग
और स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कुरम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पुराणों की संख्या ये 18 हैं। और ये जो महाभारत है वहाँ से इसका संबंध है। और इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है, जिसमें इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये सभी उस वीडियो में हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसमें ये जो पुराण, उपपुराण, महापुराण जितने भी हैं सभी जो उसमें कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी कथा का। ये जो कादम्बरी कथा है इसका उपजीव्य ग्रंथ इसमें से क्या माना गया है? तो इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है ये है बृहत कथा। गुणाढ्य जो कवि है उनकी जो बृहत कथा है ये इसका आधार ग्रंथ या जो उपजीव्य ग्रंथ है ये मानी गई है। और यहाँ पर जो एक कादम्बरी कथा है जो है ये महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। और कथा काव्य विधा में ये कथा है और 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग स्वयं जो है महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था और उत्तरार्ध भाग इनके जो पुत्र थे उनके द्वारा इसको पूरा किया गया था, क्योंकि बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र जो इसको पूरा करते हैं। और चंद्रपीड़ इसमें नायक हैं, कादम्बरी नायिका है। और चंद्रपीड़ और जो पुंडरीका उसके जो 3 जन्म है उसकी कथा इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। ये जो यहाँ पर किरात अर्जुनियम आया है इसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर 18 इसमें सर्ग माने गए हैं। और ये जो किरात अर्जुनियम है ये है महर्षि भारवी के द्वारा विरचित। और जो महर्षि भारवी है इनको जाना जाता है अर्थ गौरव के लिए। कई बार एग्जाम में जो महर्षि भारवी है इनका जीवन परिचय आ जाता है। तो इनका उपनाम है आत्पत्तर भारवी। समय 600 ईस्वी के लगभग माना गया है। और इनका जो काव्य है ये किरात अर्जुनियम बृहत्तरी में गिना जाता है। बृहत्तरी में कौन कौन से आते हैं? किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। किरात अर्जुनियम में यहाँ पर सर्गों की संख्या 18, शिशुपाल वध में है 20 और नैषधीय चरित में है 22। शिशुपाल वध है माघ के द्वारा रचित और नैषधीय चरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित। और ये जो किरात अर्जुनियम है इसका अगर हम यहाँ पर संख्या, सर्गों की संख्या तो यहाँ पर 18 है और श्लोकों की संख्या इसमें 1030। महाभारत का वन पर्व इसका जो है उपजीव्य काव्य है, वहाँ से ये लिए गए हैं। और किरात जो यहाँ पर शब्द ये भगवान शिव के लिए आया है। अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका है। तो ये जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रघुवंशी। रघुवंश में गाय का नाम या जो रघुवंश काव्य है किन के द्वारा रचित है? तो पहला तो ये इसमें रघुवंश में गाय का नाम है नंदिनी। और ये जो रघुवंश जो यहाँ पर महाकाव्य है कालिदास के द्वारा ये रचित है। और 19 जो है इसमें सर्ग हैं, 1569 में श्लोक माने गए हैं। श्रृंगार रस है, रामायण इसका उपजीव्य काव्य है। कहीं पर 31, कहीं पर 29 राजाओं का बारे में आपको इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संख्या दर्शन का। संख्या दर्शन में सर्ग कितने प्रकार के हैं? तो इसमें जो माने गए हैं ये रहेंगे हमारे ऑप्शन 3। सर्ग जो है यहाँ पर ये 6 प्रकार के इसमें माने गए हैं। अब यहाँ पर ये जो संख्या दर्शन है ये किन के द्वारा रचित है? तो कपिल मुनि जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है संख्या दर्शन या संख्या सूत्र। और ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। योग दर्शन या योग सूत्र है महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित। मीमांसा सूत्र है जैमिनी के द्वारा। ब्रह्म सूत्र के रचित है बादरायण। और जो न्याय सूत्र है इसके हैं गौतम मुनि। यास के द्वारा रचित है निरुक्त। भामह के द्वारा काव्य अलंकार। दंडी का काव्य आदर्श। वामन का काव्य अलंकार सूत्र। उद्भट जो है इनका है काव्य अलंकार संग्रह। राजशेखर का काव्य मीमांसा। आनंद वर्धन का धवन्यालोक।
और आचार्य कुंतक का है वक्रोक्ति जीवितम, मही भट्ट का है व्यक्ति विवेक, धनंजय का दस रूपक, मम्मट का काव्य प्रकाश, क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। अगला क्वेश्चन है आर्ष काव्य का। आर्ष काव्य इसमें कौन सा माना गया है? तो आर्ष काव्य जो है ये महाभारत को माना गया है। और ये जो महाभारत है इसको सतशास्त्र संहिता या कार्षण वेद भी कहा गया है। पर्वों की संख्या इसमें 18, वीरस प्रधान है, सुर का नाम था इसका जय। पहले इसमें जो है माने गए थे तो 1,00,000 श्लोक वाला इसको माना जाता है सतशास्त्री संहिता। और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा रचित है, 5 वेद भी इसको जो है माना गया है और सबसे बड़ा ग्रंथ भी इसको माना गया है महाभारत को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वस्तु में अवस्तु का आरोप होना क्या कहलाता है? तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ये कहलाता है अध्यारोप। जैसे कोई सड़क पर जो रस्सी पड़ी हुई है और उसको आप जो है सांप समझ लेते हैं, तो यही माना गया यहाँ पर वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। नेक्स्ट है अहंकार कितने प्रकार का है? तो यहाँ पर जो अहंकार है ये माना गया है 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है पूर्व काय है। पूर्व जो काय है इसका विग्रह यहाँ पर क्या है? इसका विग्रह रहेगा पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायगस। नेक्स्ट है मातुः स्मृति। उदाहरण में शुत्तर प्रवृत्ति कौन सी है? या आप कह सकते हैं इसमें कौन सी विभक्ति आई है? तो इसमें है ऑप्शन ए की अभिज्ञदेशाम कर्मणि। और ये सूत्र जो आपने याद रखना है। अधिपूर्वक, ये जो यहाँ पर ये जो अधि आया है अधिपूर्वक ई धातु समरण करने अर्थ में, दया धातु जो यहाँ पर ये दया आई है, और इस समर्थ होना, इन धातुओं की अर्थवाची धातुओं के क्रम में षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है मातुः स्मृति या रमस्य दयामान है। अगला क्वेश्चन है अख्यात उपयोग है, ये किस विभक्ति का विधान करता है? अख्यात उपयोग है जो यहाँ पर दिया गया है इसमें आएगी पंचमी विभक्ति। जहाँ पर किसी से कोई नियम पूर्वक जो विद्या है ये पढ़ी जाए तो उसमें अपादान कारक पंचमी जो विभक्ति है ये होती है। जैसे उपाध्यात अधीते, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो एग्जाम में ये उदाहरण ज़्यादातर आ जाता है उपाध्यात अधीते। इसमें सूत्र पूछ लिया जाता है कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। तो अख्यात उपयोग जो है इसमें सूत्र लगेगा जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है इत्थंभूत लक्षण का। इसमें सूत्र कौन सा है, या जो ये इत्थंभूत लक्षण जो दिया गया है सूत्र, इसके योग में कौन सी विभक्ति आती है? कई बार एग्जाम में इसका उदाहरण आ जाता है। तो इत्थंभूत जो लक्षण है इसमें आती है तृतीय विभक्ति। सूत्र है इत्थंभूत लक्षण है और उदाहरण है जटाभिताप से हैं, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करुण्य सम्राट का। करुणा वाला जो सम्राट है कवि, ये इनमें से किन्हें माना गया है? करुणा के कवि, तो ये माना गया है यहाँ पर महर्षि भवभूति को। और इनके द्वारा रचित जो नाटक है ये है उत्तराम चरित।
और जो उत्तरामचरित है इसमें है 7 अंक। राम जो है इनके उत्तर अर्थात बाद की कथा का इसमें वर्णन है। राम और सीता इसमें नायक नायिका है तो आसानी है। आधार ग्रंथ एग्जाम में आ जाता है तो रामायण इसका आधार ग्रंथ है और इसके जो 7 अंक हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसके जो 7 अंक हैं ये कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 7 अंक आपने इसके याद रखने हैं। पहला जो अंक है उसका नाम है चित्रदर्शन, दूसरे का नाम है पंचवटी प्रवेश। और ये क्वेश्चन जहाँ हमारे द्वारा पहले पूछा गया था, जो रात को जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं उसमें भी जाए ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जाए उत्तरामचरित का पहला अंक या दूसरा अंक कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका नाम क्या है। तो पहला जो अंक है उसका नाम है चित्रदर्शन, दूसरे का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरे का नाम है छायांक, चौथा जो है उसका नाम है कौशल्या जनक योग, पांचवें का नाम है कुमार विक्रम, छठे का नाम है कुमार पृथ्वी विज्ञान और सातवां जो है उसका नाम है गर्भांक। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके ये 7 अंक हैं। तीसरा जो अंक है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको छायांक माना गया है क्योंकि सीता को इसमें छाया के रूप में दिखाया गया है। कुछ इसकी सूक्तियाँ हैं जैसे वज्रातपि कठोराणी गुणापूज स्थानम तीर्थोदकम च वहनी च सत्ताम सद्भि कथम अपि पुण्यन भवति और अपि ग्रावा रोदति अपि दलति वज्र से हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिवराज विजय से, इसके रचयिता कौन है? शिवराज विजय के रचयिता है पंडित अंबिका दत्त व्यास। और ये जो शिवराज विजय 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है और प्रत्येक जो निश्वास है इसमें 4 विराम हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 12 हो जाते हैं। सूर्योदय का वर्णन इसमें हुआ है, वहाँ से इसका आरंभ होता है। और ये जो अंबिका दत्त व्यास है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और तो आप वहाँ जाकर इनका जीवन परिचय और इनके ये जो शिवराज विजय क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बोझ प्रबंध के लेखक इनमें से कौन है? बोझ प्रबंध के लेखक है यहाँ पर बल्लाल सेन। तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा भी जो है ना कुछ आचार्य हैं, तो एक बार जब उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे पद्मगुप्त है, इनके द्वारा रचित है नवशासंक चरित, बिल्हण के द्वारा विक्रमांक देव चरित, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी, जलहण के है सोमपाल विजय और सोमेश्वर का है कीर्ति कौमुद, न्यायचंद्र सूरी का है मीर महाकाव्य। जयदेव जो है इनके द्वारा रचित है गीत गोविंद, बिल्हण की है चोर पंचासी का, और जो भर्तृहरि है इनके द्वारा लिखे गए हैं 3 शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और अमरु शतक इनके द्वारा लिखा गया है, अमरु जो कवि है इनके द्वारा लिखा गया अमरु शतक। श्रीधर दास के द्वारा लिखा गया है सदुक्ति कर्णामृत। जलहण इनके द्वारा है सुक्ति मुक्तावली और सारंगधर पद्धति। बल्लभदेव इनके द्वारा है सुभाषितावली। रूप गोस्वामी की है पद्मावली। पुष्पदंत इनके द्वारा शिव महिमा स्तोत्र, ये जय स्तोत्र काव्य है। रावण इनके द्वारा है शिव तांडव स्तोत्र। मयूर भाट के द्वारा सूर्य शतकम और महर्षि भागवत है इनका चंडी शतक है। और मयूर भट्ट इनके द्वारा है सूर्य शतक। शंकराचार्य के द्वारा भजगोविंदम। हाल के राजा जो हाल कवि हुए हैं इनके द्वारा है गाथा सप्तशती। गोवर्धन आचार्य के द्वारा रचित है आर्या सप्तशती। आर्यसूर के द्वारा जातकमाला।
तो ये जो यहाँ पर कुछ जो आचार्य थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अंत्योदय का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद है ये रहेगा ऑप्शन 4, अंत्य प्लस उदय अंत्योदय और उ को ओ जा यहाँ पर गुण हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा लहरी, इसके रचिता। तो गंगा लहरी जो है इसके रचिता हैं पंडित जगन्नाथ। तो ये जो है इनके द्वारा रचित है। और ये जो आचार्य विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा है साहित्य दर्पण, और 10 जाए परिच्छेदों में है। इनके अलावा जैसे दामोदर मिश्र है, इनके द्वारा है हनुमान नाटक। यशो वर्मा के द्वारा है राम अभ्युदय। रामचंद्र जो है इनके द्वारा सत्य हरिश्चंद्र। कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, यह उक्ति है। तो ये जो उक्ति है ये है ऑप्शन 1 महर्षि भर्तृहरि की। शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है। 3 शतक लिखे हुए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, और वाक्य पद भी जाए इनके रचिता इनको माना गया है। और ये जो यहाँ पर उक्ति आई है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णः वयमेव जीर्णः, कि भोगों को हमने नहीं भोगा है बल्कि भोगों ने ही हमें ही भोग लिया है। तपस्या हमने नहीं की बल्कि हम खुद तप गए हैं। समय कहीं नहीं गया बल्कि हम स्वयं चले गए हैं। तो इस सभी के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं रह गई है बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए हैं। कि भोगा ना भुगता वयमेव भुक्ता, कि भोगों को हमने नहीं भोगा है बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया है। और तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तपस्या हमने नहीं की बल्कि हम खुद तप गए हैं। कालो न यातो वयमेव यातः, समय कहीं नहीं गया बल्कि हम स्वयं चले गए हैं। तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णः, और इस सब के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गई, पुरानी नहीं हुई बल्कि हम स्वयं जीर्ण ही हो गए हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है, भर्तृहरि जो है उनके द्वारा ये रचित है। और यहाँ पर जो अन्य आचार्य हैं इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, तो एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जसपाल है, इनके हैं मोहम्मद गुर, और बिल्हण इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कर्ण सुंदरी। रूप गोस्वामी के द्वारा है ललित रामायण। महेंद्र विक्रम इनके द्वारा है मत विलास प्रहसन। अगला क्वेश्चन आएगा विक्रमांक देवचरित का। ये जो विक्रमांक देवचरित है इसमें कितने सर्ग हैं। तो यहाँ पर जो सर्गों की संख्या है ये रहेगी ऑप्शन 2, 18 जो यहाँ पर इसमें संख्या इसकी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सखी शब्द का। सखी शब्द है और इसका षष्ठी एकवचन का जो रूप है ये इनमें से क्या होगा। सखी जो है इसका अर्थ है सखा मित्र, और षष्ठी एकवचन में तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 4 ये सख्यु हो, एकवचन में है तो सख्यु हो। और रूप कैसे चलते हैं, सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखीन
सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीसु, हे सखे, हे सखायो, हे सखाया है। तो इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। एक वचन में बनता है सखा, तो ये एक वचन का है सखा, सखा सखायो सखाया है। और ये जो सखा आया है ये तृतीय एक वचन का है। ये जो सख्य है ये चतुर्थी एक वचन का है। और ये जो सख्यो आया है ये प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नदी संज्ञा विधायक सूत्र। नदी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो नदी संज्ञा होती है यहाँ पर युस्त्राख्यो जो नदी सूत्र है इसके द्वारा होती है नदी संज्ञा। जो हर ये जो दीर्घ वाले जो आएंगे उसमें नदी संज्ञा होगी, जैसे गौरी, नदी, वधु आदि जो शब्द हैं उसमें इनकी नदी संज्ञा होती है। और इसी से एक मिलता जुलता हर्षव ई वाला पूछा जाता है, शेषोग है सकीगा। ये हर्षव ई में करता है जिसमें हरि हो गया और रवि हो गया, जिसमें भानु है छोटा ऊ वाला, तो इनकी घी संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ढती चाय सूत्र से होती है, तो ये इनमें से क्या करता है? तो ये करेगा यहाँ पर षट संज्ञा। अगला क्वेश्चन है भावलोक का। भावलोक इनमें से क्या है? तो ये माना गया है 4 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शिष्य है, इसमें प्रत्यय, तो इसमें रहेगा कय प्रत्यय। नेक्स्ट है यचति। ये जो यहाँ पर यचति जो पद आया है इसमें कौन सी धातु है? तो धातु मानी गई है इसमें ऑप्शन ए की दान जो धातु है ये इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लुट लकार में तिप को आदेश होता है। तो ये जो लकार जो है इनकी संख्या मानी गई है 10 और 10 ही जो है गण होते हैं। ये जो लुट लकार आया है इसका करने वाला सूत्र है अंधतने लुट, इससे होता है लुट लकार। और तिप तस झी, इनको लुटा प्रथम से डारो रस एक सूत्र है, उससे तिप को डा रव और रस ये हो जाते हैं। तो उसके बाद जाए भविता भवितारव भवितार हैं, तो इस प्रकार के रूप ये बनते हैं। तो तिप को डा, तस को रव और जी को रस, तो इस प्रकार से ये आदेश करता है लुटा प्रथम से डारो रस है। और ये करता है प्रश्न पद में। आत्मन पद जाए उसमें इसके रूप ये अलग होते हैं, अड़ अतुसुस अड़, तो ये अलग है। नेक्स्ट है केवल समास। तो केवल समास इसमें कौन सा है? तो यह है ऑप्शन 3 यहाँ पर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, तो इसे माना गया है केवल समास। जैसे भूतपूर्व है, पूर्व अम भूतसु, सैसुपज या उसके द्वारा समास होता है। नेक्स्ट है सूर्य शब्द से स्त्रीत्व विकसा में जोड़ने वाला प्रत्यय। तो सूर्य जो शब्द है इससे जुड़ेगा यहाँ पर चाप प्रत्यय। चाप जो है चाप का में च और ये जो पा इनका लोप होकर आ शेष बचता है, तो सूर्य रूप यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प और फ ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो इनको माना गया है उपपद्य मान्य, उपपद्य मानना ओष्ठ है, तो उपपद्य मानना है प और फ।
कई बार एग्जाम में का और खा के बारे में आ जाता है, का और खा के बारे में, तो इनको माना गया है जीवमूल्य। ये जो जीवमूल्य दिए गए हैं ये कहते हैं का और खा को उपपद्य माना गया है पा और फा को। नेक्स्ट है छेक शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर विदग्ध होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्व परिवहन नियम का व्यत्यय किस अलंकार में होता है। तो ये माना गया है यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार में। सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशोक्ति निगत्ते, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो तो वहाँ पर जो है अतिशोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है बिंब अनुबिंबितों का बोधत्व अलंकार। इसका बोधक अलंकार कौन सा है। तो ये माना गया यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार को। और ये जो निर्दर्शना जो अलंकार है इसका लक्षण बिंब अनुबिंबितम बोधित सा निर्दर्शना, तो ये होता है निर्दर्शना अलंकार। और दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम। नेक्स्ट है कथा श्री सागर। इसका विभाजन हुआ है, तो इसका जो विभाजन हुआ है ये रहेगा लंबकों में। अगला क्वेश्चन है संख्या दर्शन से। संख्या दर्शन में प्रकृति की तुलना किससे की गई है। तो संख्या दर्शन में जो प्रकृति की तुलना है ये नर्तकी से की गई है। अगला क्वेश्चन है यज्ञ वेदी में निर्माण आदि नियमों का वर्णन किसमें है। तो इसका जो वर्णन हुआ है ये 16 सूत्रों में हुआ है। नेक्स्ट है आत्मशब्द। आत्मशब्द मानी गई है यहाँ पर पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन है। दूसरा का जो भलाई चाहने वाले जो इस प्रकार के वचन है ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, या हितकारी मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये किस महाकाव्य से लिया गया है। ये लिया गया है किरातोर्जुनीयम से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और अर्थगौरव के लिए इनको जाना जाता है। और 10 कुमार चरित जो है ये है दंडी के द्वारा रचित, और आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। द से दंडी, द से 10 कुमार चरित। और गुणाढ्य की जो वृत्तकथा है इसका आधार ग्रंथ है, 3 खंडों में ये बटी हुई है। शिशुपाल वध माँ के द्वारा रचित है, 20 इसमें सर्ग है। और नैषधीय चरित हर्ष के द्वारा रचित है और 22 इसमें सर्ग है और 2830 श्लोक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गुण आदेश करने वाला सूत्र। तो यह है अध्ययन गुण है जो सूत्र है, इसके द्वारा होता है गुण। आद्गुण से गुण और गुण आदेश अध्ययन गुण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम वयोग का उपजीव्य काव्य। या एग्जाम में कई बार जो आ जाता है कि मध्यम वयोग ये किसके द्वारा रचित है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मध्यम वयोग का जो उपजीव्य काव्य इनमें से कौन सा है। इसका उपजीव्य काव्य है ये महाभारत। और जो महर्षि जो भास हैं उनके द्वारा जो 13 जो नाटक लिखे गए हैं उन्हीं में से एक है ये मध्यम वयोग। और जो उनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं ये कौन कौन से, कई बार एग्जाम में ये भी जो है आ जाते हैं। शपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्राचार्य दत्त, अयुमारक, प्रतिज्ञा अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम योग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उर्भंग। तो ये जो महर्षि भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं।
और उन्हीं में से है ये मध्यम व्ययोग। और इसका जो ये उपजीव्य काव्य है ये माना गया है महाभारत को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रत्नावली का। ये जो रत्नावली आई है इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो रत्नावली जो है इसके रचयिता माने गए राजा जो हर्ष जो है राज, तो उनके द्वारा रचित है ये रत्नावली। रत्नावली जो है ये नाटिका है। और 4 जो है इसमें यहाँ पर अंक माने गए हैं। राजा उदयन इसके नायक हैं और रत्नावली नायिका है। और जो ये राजा उदयन है इसको धीर ललित नायक माना गया है। भास के द्वारा जो स्वप्नवादत्तम जो लिखा गया है इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। और कल्पना प्रसूत इसको काव्य माना गया है, एक अर्थात ये कवि की जो कल्पना है। पात्र इसमें उदयन, रत्नावली का नाम सागरिका, वासुदत्ता, जोगेंद्रायण, विदूषक, विजयवर्मा, सुसंगता, इंद्रजालिक, तो ये इसमें पात्र हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन हैं? तो ये जो यहाँ पर पिंगल आचार्य आए हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथ है छंद शास्त्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थ प्रकृति का। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं या कौन कौन सी होती है? कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अर्थ प्रकृतियाँ जो है ये मानी गई है 5। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। इसी से मिलती जुलती ही कार्य की अवस्थाएं आ जाती है, तो इनकी संख्या भी 5 है। आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। 5 ही संध्या होती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थक्षेपक होते हैं। विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक। तो ये जो 4-5 हैं, ये जो सारे 5 हैं और एग्जाम में इनमें से किसी के बारे में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है न्यायात पथ है प्रचलंती पदम न धीरा। तो इसमें छंद कौन सा है? इसमें माना गया है ये वसंतिल का छंद को। और ये जो वसंतिल का छंद है इसका लक्षण होता है उक्ता वसंतिल का तब जो जगो उगा। और इसमें होते हैं 14 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाक्रांता का। मंदाक्रांता जो छंद आया है इसमें अक्षर कितने हैं? तो इसमें माने गए हैं 17 अक्षर। और जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। और 17 इसमें वर्ण हैं। लक्षण रहेगा मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो नादुताद गुरुचेत। एक सूत्र है ये माता राजभान सलगा, ये जो है छंद में लगता है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं यह माता राजभान सलगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द्वियमनम का। इसमें समास कौन सा है? द्वियमनम में आया है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की पहचान क्या है कि इसमें शुरू में अवयव या उपसर्ग दिया गया होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो नदीवाची जो शब्द आया है, तो इस कारण से यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास हुआ है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। पंचगंगम हो गया, पंचनाम गंगानाम समाहार, या यहाँ पर ये द्वियमनम हो गया, द्वे यमने हो समाहार, तो इनमें अव्ययभाव समास है। नदी भी सूत्र इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन है यगह में प्रत्यय। तो ये जो यगह आया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें रहेगा यहाँ पर ये नंग जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। यज धातु है
और नंग प्रत्यय है तो यजा रूप बनता है। और अगर एग्जाम में यांच आ जाए तो याच धातु नंग प्रत्यय प्लस टाप का प्रयोग होकर यांच रूप बनेगा। ऐसे ही यत्न है, यत शब्द है नंग प्रत्यय यत्ना बनेगा, और विष शब्द में अगर नंग प्रत्यय लगा दे तो विष्णु रूप बनेगा। नेक्स्ट है हितम। हितम जो पद आया है इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? तो हितम में रहेगी यहाँ पर धा धातु। धा धातु के योग से ये बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर दैत्य। इसमें कौन सा प्रत्यय आया है? तो दैत्य में रहेगा अणिया प्रत्यय। द्वितीय शब्द है और अणिया प्रत्यय है, दैत्य रूप बनेगा। ऐसे ही अदिति शब्द है और इसमें भी अणिया प्रत्यय रहकर आदित्य रूप बनता है। तदित प्रकरण जो वहां से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट है वाच शब्द। इससे गमीन प्रत्यांत रूप कौन सा बनेगा? तो इससे बनेगा यहाँ पर ये वाग्मी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुण्यवंतो ही दुख बाजो भवंती पंक्ति संकलित है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है वेणी संहार से। और ये जो वेणी संहार है ये है भट्ट नारायण के द्वारा रचित नाटक, और इसमें है 6 अंक। नायक नायिका है भीम द्रौपदी, आधार ग्रंथ है महाभारत, और यह आपने याद रखना है कि भट्ट नारायण के द्वारा रचित है। इनका समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मृच्छकटिक जो है ये है शूद्रक के द्वारा रचित, और मृच्छकटिक जो है इसमें माने गए हैं 10 अंक। मृच्छकटिक में है 10 अंक। नायक नायिका है इसमें चारुदत्त और वत्सन सेना। बास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है इसका आधार ग्रंथ है। और अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना है उसके आधार पर इसका जो नाम है ये रखा गया है। विदूषक का नाम है इसमें मैत्रेय। इसके जो 10 अंक है, पहला अंक का नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का नाम है दूतक संवाहक, तीसरे अंक का नाम संधि छेद, चौथे अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, पांचवें का नाम है दुर्दिन, छठे अंक का नाम है परिवहन विप्रिय, सातवें का नाम है आर्य का अपहरण, आठवें का नाम है वत्सन सेना मर्दन, नौवें का नाम है व्यवहार, और 10वें का नाम है उपसंहार। अभिज्ञान शकुंतलम ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें है 7 अंक। और जो मुद्रा राक्षस है ये वाला, यह है विशाखा दत्त के द्वारा रचित काव्य विधा में नाटक है, और इसमें भी 7 अंक हैं। वीरस प्रधान इसको माना गया है, और नायिका रहित भी इसको माना गया है, ये भी आप कह सकते हैं। नायिका का जो है इसमें अभाव है, और एक विदूषक का। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित के किस अंक में छाया सीता की कल्पना की गई है? या आप छायांक कह सकते हैं कि कौन सा अंक है? तो ये जो तीसरा जो अंक है इसे छायांक माना गया है, क्योंकि सीता को जो इसमें छाया की तरह दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतशास्त्री संहिता का अथवा कार्षण वेद, ये इनमें से किसे कहा गया है? तो 1 लाख श्लोक वाला जो महाकाव्य है ये महाभारत को कहा गया है, 5वां वेद। नेक्स्ट है विक्रम और उर्वशी, इनमें से क्या है? तो विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा दिखाई गई है इसमें, और ये त्रोटक जो है उसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सागरिका का, इसका वर्णन किस में हुआ है? सागरिका जो पत्र आई है ये रत्नावली में आई है, जो राजा हर्षवर्धन जो उनके द्वारा रचित है। रत्नावली जो उसका नाम था सागरिका।
नेक्स्ट है सूर्य की मानुषी स्त्री कौन होगी? तो सूर्य की मानुषी स्त्री रहेगी यहाँ पर सूर्या। अगला क्वेश्चन है रेणु पद किस कौन से लिंग में है? तो रेणु पद माना गया है ये पुल्लिंग में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।